नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। परशुराम जयंती 14 मई शुक्रवार को मनाई जा रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख माह शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के नाम से जाना जाता है और इस दिन परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान परशुराम जगत के पालनहार विष्णु जी के अवतार हैं। इस दिन विधि विधान से भगवान परशुराम की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। आइए जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे कारण क्या था। भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके जन्म के समय आकाश मंडल में 6 ग्रहों का उच्च योग बना हुआ था। तब उनके पिता और सप्त ऋषि में सम्मिलित ऋषि जमदग्नि को पता चल गया था कि उनका बालक बेहद पराक्रमी होगा। है वंश के राजा सहस्त्रार्जुन ने अपने बल और घमंड के कारण लगातार ब्राह्मणों और ऋषियों पर अत्याचार कर रहा था। सहस्त्रार्जुन अपनी सेना सहित भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचा। जमदग्नि मुनि ने सेना का स्वागत किया और खान पान की व्यवस्था अपने आश्रम में की। मुनि ने आश्रम की चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख शांत की। कामधेनु गाय के चमत्कार से प्रभावित होकर उसके मन में लालच पैदा हो गया। इसके बाद जमदग्नि मुनि से कामधेनु गाय को उसने बलपूर्वक छीन लिया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदला लेने के लिए परशुराम के पिता का वध कर दिया और पिता के वियोग में भगवान परशुराम की माता चिता पर सती हो गई। पिता के शरीर पर 21 घाव को देखकर परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से समस्त क्षत्रिय वंशों का संहार कर देंगे। इसके बाद पूरे 21 बार उन्होंने पृथ्वी से क्षत्रियों का संहार कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। भगवान परशुराम को क्रोध भी अधिक आता था। उनके क्रोध से स्वयं गणपति महाराज भी नहीं बच पाए थे। एक बार जब परशुराम भगवान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पहुंचे तो गणेश जी ने उनसे मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर उन्होंने अपने शस्त्र से भगवान गणेश जी का एक दांत तोड़ डाला। इस कारण से भगवान गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आखिर परशुराम जी ने क्यों 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था। दोस्तों, आज की ये कथा आपको कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।